ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो जनाणम। सभी को सादर श्रद्धात्मक वंदन। आज ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगढ़ संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह समयसार जी की महिमा को बताते हुए संदेश है। समयसार जी की महिमा प्लस उन आचार्य देव की महिमा जिन्होंने यह सुंदर ग्रंथ की रचना की, हम जैसे भव्य जीवों के करुणा करके उनके उपकार के लिए। तो चलिए पहले पढ़ते हैं आज का यह संदेश। श्री समयसार जी की महिमा अद्भुत, अचिंत्य और अलौकिक है। अहो, यह समयसार तो अशरीरी भाव बताने वाला शास्त्र है। इसके भाव समझने से अशरीरी सिद्ध पद की प्राप्ति होती है। कुंद कुंद प्रभु की तो क्या बात, परंतु अमृतचंद्र आचार्य देव ने भी टीका में आत्मा की अनुभूति के अगाध गंभीर भाव बोलकर जगत का महान उपकार किया है। चैतन्य के कपाट खोल दिए हैं। इस प्रकार के उद्गार पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा कहे गए। अब देखिए, पूज्य गुरुदेव श्री ने समयसार जी की इतनी महिमा क्यों गाई और ग्रंथों की क्यों नहीं गाई? क्योंकि और भी तो बहुत ही महान महान ग्रंथ है, सिद्धांत ग्रंथ आदि। तो गुरुदेव श्री को जब पहली बार ये ग्रंथ प्राप्त हुआ, वो श्वेतांबर परंपरा से आए थे। वहाँ पर दिगंबर परंपरा के ग्रंथ ज़्यादा उपलब्ध नहीं थे, लेकिन जब उनको इधर कुछ भी थोड़े ग्रंथ मिले, उनमें से जो ये समयसार जी ग्रंथ था, ये उन्हें सबसे ज़्यादा अद्भुत इसलिए लगा क्योंकि इसमें सीधे आत्मा की बात है, सीधे द्रव्यानुयोग की बात है, यानी द्रव्य दृष्टि का विषय प्रधान यह ग्रंथ है। और ये जो समयसार जी महाग्रंथ है, ये जीव को सीधे संसार से मोक्ष में पहुंचाने वाला है। क्यों? क्योंकि यह ग्रंथ यह बताता है कि मैं स्वयं समयसार में हूँ, मैं स्वयं सिद्ध समान शुद्ध हूँ, ऐसा स्वयं को अशरीरी बताने वाला ग्रंथ है। क्या प्रतीति कराता है कि अरे जीव, तू स्वयं सिद्ध के समान है, अशरीरी है तू, अभी वर्तमान में अशरीरी द्रव्यपने से। तो ऐसा अद्भुत ग्रंथ जो हमें मोक्ष पद में सीधे ले जाए, तो उसकी महिमा कैसे ना गाएं और किन मुख से गाएं। इसलिए इस महाग्रंथ समयसार जी ग्रंथ को परमागम ग्रंथ के साथ साथ महाग्रंथ की उपमा दी। और भी जो पंच परमागम है, उन सब में भी ऐसे ही आत्मस्वरूप की बात कही है। लेकिन विषय की अपेक्षा से देखा जाए तो समयसार जी में सिर्फ जीव तत्व की बात करी है, आत्मा के ज्ञायक स्वभाव को ऊर्ध्व रखते हुए पूरी यहाँ पर विषय वस्तु ली है। बाकी परमागम में जैसे पंचास्तिकाय में 5 अस्तिकायों के द्वारा जीव की बात कही है, उसमें भी जीवास्तिकाय को मुख्य रखा है, लेकिन बाकी 5 अस्तिकायों की बात कही है। प्रवचन सार जी में अनंत भगवान की दिव्य देशना, जो महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि है, उसका सार रूप वहाँ पर वर्णन किया है। उसमें ज्ञान प्रधान, ज्ञेय प्रधान कथन है। और फिर उसके बाद भी मोक्ष की बात तो सब पांचों ही परमागम में लास्ट में बात तो कहाँ करी है? मोक्ष अवस्था को ही धारण करने की कही है। समयसार जी में 6 द्रव्य 9 पदार्थ के द्वारा आत्मा के अद्भुत शक्ति को बताने की बात कही है। 7 तत्व का सुंदर विवेचन है, आत्मा की शक्तियाँ 47 शक्तियाँ। इस प्रकार से पांचों ही परमागम द्रव्यानुयोग के महान ग्रंथ है, इसीलिए इनको पंच परमागम कहा है। और इनकी विषय वस्तु अगर स्थूल रूप से देखी जाए तो करीब करीब सबकी एक जैसी है, क्योंकि द्रव्यानुयोग का द्रव्य दृष्टि का विषय है उस अपेक्षा से। तो देखिए यहाँ पर समयसार जी महिमा, पहले तो हम ये समझते हैं कि समयसार जी का समय का क्या अर्थ है। तो देखिए, समय मतलब तो कालवाचक शब्द, हमें सब पता है कि समय यानी घड़ी, घंटा, पल को दर्शाने वाला समय है। दूसरा अर्थ इसका हम अगर संधि विच्छेद करते हैं तो सम प्लस अय। सम यानी समय, सम यानी एक रूपता, समानता, एक रूपता से जो कोई कार्य चलता हो। अय यानी अय जो उसमें है वो गमन रूप धातु है, उसको बताने वाला है, यानी गमन करना या जानना, जो चीज़ से लगातार कोई वस्तु चल रही है उस क्रिया
के लिए अय शब्द होता है। तो समय यानी जो एक रूपता से जानना कार्य होता है, उसे कहा समय। तो ऐसे समय को बताने वाला सारभूत यानी जो उसका कंक्लूजन निकला, तो ऐसा सारभूत जो ग्रंथ है वह है यह श्री समय सारजी ग्रंथ। तो ऐसा सुंदर ग्रंथ समय सारजी जो हमारे सामने ये उपलब्ध है, इसको जिसने नहीं पढ़ा हो वह नियम पूर्वक इस ग्रंथ को एक बार जीवन में अवश्य पढ़ें। फिर समय सारजी की महिमा अद्भुत, अचिंत्य और अलौकिक है। अलौकिक मतलब इसके अलावा इसका हम वचनों से इसका वर्णन ही नहीं कर सकते इसकी महिमा का। और अहो समय सार तो अशरीरी भाव बताने वाला यह ग्रंथ है। इसके भाव समझने से अशरीरी सिद्ध पद की प्राप्ति होती। क्या विशेष बात आई? समय सार जी ग्रंथ महान नहीं है, उसके अंदर जो लिखे हुए भाव है वो भाव महान है। फिर कहा कि वो भाव भी इतने महान नहीं है। महान कब बनेंगे वो भाव? जब आप अपनी आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। शास्त्र तो निमित्त मात्र हैं, क्योंकि शास्त्र भी तो जड़ है ना। उसमें लिखी वाणी तो बहुत अद्भुत है, जिन वाणी जो साक्षात चैतन्य स्वरूप है, लेकिन वो भी पुद्गल की वर्गणा है। तो उससे कार्य नहीं होता है कि मात्र को शास्त्र को पढ़ लिया, रट लिया, एक एक शब्द समय सार जी का याद हो गया, सब कुछ समझ में आ गया तो उससे कल्याण हो गया, ऐसा नहीं समझना यहाँ। जब तक उन शब्दों का भाव भाषण नहीं होगा, यानी आत्मा की प्रतीति नहीं होगी। उन शब्दों में समय सार जी में लिखा है कि मैं गायक हूँ, मैं एकमात्र गायक भाव वाला हूँ। तो हमें अपना गायक भाव अनुभव में आना चाहिए कि गायक भाव मतलब क्या। पर से भिन्न एकमात्र में अकर्ता स्वभावी हूँ तो अनुभव में आना चाहिए। आत्मा तंकोत्कीर्ण है, अचल है, ध्रुव है, अविनाशी है। तो वो हमें अपने अविनाशी स्वरूप की भासना होनी चाहिए कि मैं कैसा अविनाशी स्वरूप हूँ। और अविनाशी स्वरूप जब समझ में आ गया तो क्या बाहर में भय रहेगा, मरण भय रहेगा कि अरे कोरोना आ गया तो अब हमारा क्या होगा, अब हमारे कहीं प्राण ना चले जाए, अरे युद्ध की स्थिति आ गई, कहीं हमारे ऊपर न्यूक्लियर बम हमारे ऊपर अटैक ना कर दे तो हमारा क्या होगा। ये सारे भय रहेंगे क्या? नहीं। कैसा हो जाएगा जीव? निशंक, निर्भय। अरे जिस शरीर को जब जहाँ पर ख़त्म होना होगा, जब ख़त्म हो जाएगा, जब उसकी आयु पूरी हो जाएगी तो यह देह यहीं पड़ा रहेगा और मेरा आत्मा यहाँ से निकलकर अपनी अवस्था को धारण कर लेगा, दूसरी अवस्था को धारण कर लेगा। तो फिर भय किसका? अरे ये घर जल गया तो, ये घर किसी ने लूट लिया तो भय रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये तो मेरा है ही नहीं। मैं अकर्ता स्वभावी हूँ, परद्रव्यों से मेरा रंच मात्र भी संबंध नहीं है। जब ऐसी अंतर आत्मा में अनुभूति प्रकट हो तो ये समय सार जी ग्रंथ पढ़ना हमारे लिए सार्थक होगा। तब कहा जाएगा कि हमने समय सार जी ग्रंथ पढ़ लिया, वरना तो पढ़ डाला और वो कोई काम का नहीं है। फिर कुंद आचार्य देव की तो क्या बात कहें, परंतु अमृतचंद आचार्य देव ने भी टीका में आत्मा की अनुभूति और अगाध गंभीर भाव खोलकर इसे हम पर महान उपकार किया है। देखिए आचार्य कुंद देव ने तो उसमें सूत्र लिखे प्राकृत गाथा में, जो सौरसैनी प्राकृत गाथा में सूत्र लिखे गाथा। लेकिन उन गाथा को पढ़कर जिन जीवों को भाव समझ में नहीं आता तो उसके लिए क्या किया? उसके लिए आचार्य अमृतचंद्र देव ने उन्हीं गाथाओं पर टीका लिखी। टीका यानी उसी को सरल रूप में लिखा। तो कलश रूप में भी लिखा, मतलब संस्कृत में भी उसके श्लोक रूप में लिखे, और उसको गद्य रूप में भी लिखा, यानी गद्य और पद्य दोनों रूप में लिखा, जिसको चंपू काव्य कहा जाता है, गद्य पद्य का मिश्रण। तो इस प्रकार दोनों ही आचार्य देव ने हम पे असीम उपकार किया है। अब सिर्फ आचार्य अमृतचंद्र देव ने ही इस पर टीका लिखी है? तो नहीं, आचार्य अमृतचंद्र देव ने भी लिखी है, प्रभाचंद्र देव ने भी इस पर समय सार जी पर टीका लिखी है। और कौन कौन से आचार्यों ने लिखी है ये हमें देखो, ये सब कुछ हमें पता क्यों होना चाहिए? ताकि हमें उन आचार्यों की महिमा आती है कि कितना असीम उपकार हम पर किया है आचार्य देवों ने। इस पे समय सार, समय व्याख्या और तात्पर्यवर्ती टीका, इस प्रकार से टीकाएँ लिखी गई है। समय सार, प्रदीपिका, बहुत सारी, मतलब पंच परमागम पे जो टीका लिखी आचार्य देवों ने। ये समय सार जी ग्रंथ लगभग 2000 वर्ष पहले लिखा गया है।
समयसार जी ग्रंथ के रचयिता जो आचार्य कुंद देव थे, उनको उनके आचार्य, एक महान आचार्य हुए थे गुणधर स्वामी आचार्य। जब धरसेनाचार्य ने प्रथम सूत स्कंद लिखा, उसी समय के समकालीन आचार्य गुणधर स्वामी थे, जिनको ज्ञान प्रवाद पूर्व के 10 वस्तु में से तृतीय प्राभृत का ज्ञान था और उनसे नागहस्ती आचार्य को ज्ञान दिया। फिर उन्होंने यति नायक मुनिराज को ज्ञान दिया और इस प्रकार इस प्राभृत को पढ़कर उन्होंने 6000 चूर्णिका रूप सूत्र की रचना की। उन सूत्रों पर समुद्रन जो मुनि थे, उन्होंने 12000 श्लोकों की एक विस्तृत टीका लिखी और इन सब ग्रंथों को जिन चंद्राचार्य देव ने पढ़कर समस्त रहस्य को समझा और अपने शिष्यों को समझाया। और उनके शिष्य कौन थे? आचार्य कुंद देव, जिन्हें हम कलिकाल सर्वज्ञ भी कहते हैं। तो आचार्य कुंद देव ने अपने जिन चंद्राचार्य गुरु से ये सारा शास्त्र का ज्ञान समझकर फिर नाटक समयसार जी, पंचास्तिकाय समयसार जी, प्रवचनसार जी, अष्टपाहुड़ जी आदि 84 पाहुड़ ग्रंथों की रचना की और ये सब द्वितीय सुत स्कंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रथम सुत स्कंद कौन सा था? षटखंडागम जी ग्रंथ, जो आचार्य धरसेनाचार्य ने अपना जो ज्ञान था वह 2 शिष्यों को दिया। कौन से समर्थ आचार्य? भूतबली और पुष्पदंत आचार्य को दिया। और फिर पुष्पदंत आचार्य ने सारा ज्ञान समझकर 20 प्ररूपणा लिखी और 20 प्ररूपणा को फिर आचार्य भूतबली को सौंपा और उन्होंने उन्हीं प्ररूपणाओं को लेकर 170 सूत्रों में श्री षटखंडागम जी ग्रंथ की रचना की, जो ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी के दिन पूर्ण हुआ और उसे प्रथम श्रुत स्कंद के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त हुई। अब कई बार आचार्यों के कथनों में ऐसा आता है कि प्रथम स्कंद षटखंडागम जी से पहले भी एक ग्रंथ लिखा गया है, कषाय पाहुड़ जी ग्रंथ, जिसके ऊपर महाधवला जी, जयधवला जी आदि सब टीकाएं लिखी गई है। तो वो प्राप्ति के आधार पर षटखंडागम जी के प्रमाण ज़्यादा प्राप्त हुए, इसीलिए इसी का प्रसिद्ध हुआ। तो इस प्रकार जो ये हमें ग्रंथ प्राप्त हुआ। और फिर देखिए, ये आचार्यों ने जो ग्रंथ लिखा ना, वो कितनी मेहनत से लिखा, इसलिए हमको उनकी महिमा है। उनके पास कोई अभी जैसे कॉपी पेन तो होते नहीं थे और ना ही कोई टाइपराइटर है और ना ही हमारे जैसा मोबाइल की हमने बोलते गए और वो अपने आप टाइप होता गया, ऐसी व्यवस्था भी नहीं थी। उनको सूखे पत्तों पर, ताड़ के सूखे पत्तों पर कांटों को स्याही में डुबाकर एक एक अक्षर को टंकन करना पड़ता था, यानी वो उसे छेद करके लिखते हैं ना, इस प्रकार से लिखा गया। फिर उसको संरक्षित करके, और मतलब कितनी मेहनत है ताड़ पत्रों के ऊपर एक एक अक्षर को टंकन करना, इस प्रकार से। और कितनी बार उनके हाथों में वे चुभ जाते थे, जिससे उनके हाथों में से रक्त भी निकलने लगता था, जबकि वो तो कैसे थे? अपरिग्रह के धारी, है ना। तो ऐसे महामुनिराजों ने कितने मेहनत से हमारे लिए ये ग्रंथों को लिखा है, और अगर हम उनको ना पढ़ें तो हम जैसे अभागे की महिमा क्या कहें। तो ऐसे इन महान ग्रंथों की विनय, पूजन, भक्ति आदि अवश्य करनी चाहिए, तो उन्हें उन आचार्य देवों की महिमा हमारे हृदय में समाहित होती है। और ये ग्रंथ पढ़कर हमें अपने शुद्धात्मा की अनुभूति आए, इस भावना से हमें जिनवाणी का बहुत बहुमान करना चाहिए। चलिए अभी देखते हैं कि आज इस रत्न कणिका में यहाँ पर कौन सी बात की है। यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि आत्मा कृत्य कभी होगा। देखिए क्या कहा कि सिद्ध भगवान कैसे हैं? कृत्य, यानी करना कुछ न रहा, जैसे कोई काम वाम उनको कुछ बचा नहीं है। कृत्य, कुछ भी काम अब करना उनको बचा नहीं है, उनको कहा कृत्य। तो क्या कहा कि यह मेरा आत्मा कृत्य कब होगा? तो पुरुषार्थ सिद्धोपाय जी के जो 8वीं गाथा के भावार्थ के आधार से आज का यह प्रश्न लिया गया है। इसमें इसका उत्तर दिया है आचार्य देव ने, पूज्यपाद स्वामी ने, कि रागादिक भावों से लिप्त वही आत्मा जब सर्व विभावों से पार होकर अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा को निशंकता पूर्वक प्राप्त होता है, तब वही आत्मा कृत्य होता है। जब यह आत्मा स्वपर भेद विज्ञान से शरीरादि पर द्रव्यों को भिन्न जाने, सर्व पर द्रव्यों में राग द्वेष भावों को त्याग कर देता है,
जो पुरुषार्थ की निर्मलता से रागादिक उत्पन्न होता है, उसके नाश के लिए अभ्यास में उद्यमशील रहता है। ऐसा करते करते जब सर्व विभाव भावों का नाश हो जाता है, ध्याता ध्येय का विकल्प भी नहीं रहता। उस समय इस आत्मा में जो कुछ करना है वह कर लिया, इसीलिए उसको कृत्य कहते हैं। इसी अवस्था को पुरुषार्थ यानी प्रयोजन रूपी कार्य की सिद्धि कहते हैं। और इस अवस्था को जो प्राप्त होता है उस आत्मा को कृत्य कहते हैं। क्या सही इसमें बात इसमें वैसे तो बहुत क्लियर समाधान आया, फिर भी एक बार इसको हम समझते हैं कि क्या कहा कि रागादिक भावों से लिप्त वही आत्मा सर्व विभाव को पार होकर चैतन्य स्वरूप आत्मा को निशंकता पूर्वक प्राप्त करता है। अब जो निशंकता पूर्वक प्राप्त होने वाला आत्मा कौन सा होगा? वो रागादिक भावों वाला ही आत्मा होगा। यानी हम जैसा ही जीव जो छद्मस्त अवस्था में है या जो मिथ्यात्व की दशा में है, जो संसार की अवस्था में है, यहाँ उसी जीव की बात चल रही है। सिद्ध जीव की बात नहीं चल रही है कि जो शुद्धोपयोग में निमग्न है, वो जीवों की बात चल रही है। यहाँ पर ऐसा ही जीव, ऐसा क्यों लिखा? आचार्य देव ने बताया कि हमें हीनता की अनुभूति ना हो कि अरे हम कैसे प्राप्त करेंगे, हम तो संसारी है, हम तो मिथ्या दृष्टि है, हम नहीं कर सकते, हम तो निगोद में हैं। तो ऐसे जीवों को हीनता लाने के लिए नहीं कहा, उनको उग्र पुरुषार्थ बताने के लिए कहा, उनके द्रव्य स्वभाव को जागृत करने के लिए कहा कि हे जीव, तू भी सिद्ध समान शुद्ध है, आत्मा को द्रव्य दृष्टि से जान। तो यह जो राग आदिक में लिप्त आत्मा है, यही आत्मा उठकर सिद्धालय में विराजमान होता है, कोई दूसरा आत्मा नहीं आता। तो कहा कि वो रागादिक भावों वाला आत्मा ही जब सर्व विभावों को दूर कर देगा, जब अपने स्वरूप को जानेगा तो सर्व विभाव उसके दूर हो जाएंगे। जब दृष्टि द्रव्य दृष्टि से अपने आत्मस्वरूप को देखेगा तो पर्याय पे दृष्टि नहीं जाएगी। तो इसलिए कहा कि वही आत्मा विभावों को पार होकर अपने आत्मस्वरूप में निशंकता पूर्वक प्राप्त होता है। उसको सप्त भय नहीं रहते, सम्यक दृष्टि को निशंकपना होता है। निशंकता, निकांक्षित, अमोढ़ दृष्टि, निविचिकित्सा, फिर उपगोहन, वात्सल्य, स्थितिकरण, प्रभावना, ये 8 अंग है ना। सम्यक दृष्टि के 8 अंगों से परिपूर्ण होता है वह जीव, तो वही आत्मा कृत्य बन सकता है। दूसरा आत्मा जो अपने स्वरूप को विभाव भावों से दूर नहीं करेगा, वो आत्मा नहीं बन सकता। जिसको अपने स्वभाव भाव की खबर है, जो अपने आत्म स्वभाव को प्राप्त करने के लिए उद्यमी है, तीव्र लालायित है, वही आत्मा, पुरुषार्थी आत्मा, वही आत्मा कृत्य हो सकता है। फिर कब होगा? दूसरी स्टेप क्या हुई कि अब वो कब करेगा ऐसा? तो जब वह जीव भेद विज्ञान से शरीरादिक परद्रव्य को भिन्न जानेगा। क्या करेगा? वो अभेद ज्ञान करेगा शरीर का और आत्मा से, कि ये शरीर में उससे भिन्न है। क्योंकि बाहर में एक क्षेत्र होगा ही, हमें एक दिखाई देता है ना, तो सबसे पहले यहाँ से कनेक्शन काटना है शरीर से, कि शरीर आदिक से भिन्न मैं आत्मा हूँ। फिर मेरा आत्मा कैसा है? तो मोह राग द्वेष आदि भावों से भी मेरा आत्मा रहित है। क्योंकि मोह राग द्वेष आदि भाव कैसे हैं? विकार भाव है, और मेरा आत्मा निर्विकारी है, तो इनसे भी मेरा आत्मा भिन्न है। एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय से भी मेरा आत्मा भिन्न है। और कैसा है मेरा आत्मा? भेद ज्ञान वाला आत्मा। तो ऐसा मेरा आत्मा एकमात्र ज्ञायक स्वभाव वाला, मात्र जीवत्व शक्ति से जीने वाला ज्ञान स्वरूपी आत्मा, बस वो एकमात्र अभेद रूप से आत्मा, वही मैं हूँ। भेद वाला आत्मा मैं नहीं हूँ, अभेद वाला आत्मा हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो जीव विचार करता है वही आगे बढ़ सकता है। फिर यहाँ पर कहा कि सर्व परद्रव्यों में राग द्वेष भाव का त्याग और पुरुषार्थ की निर्मलता से रागादिक की उत्पन्न होना, उसके नाश के लिए जो अभ्यास में उद्यमशील है। जो देखिए अभी शुभ में पुरुषार्थ चल रहा है, शुभोपयोग की दशा चल रही है, वो जीव ने सम्यक दर्शन के साथ व्रतादि अंगीकार किए, फिर 3 कषाय चौकड़ी के अभाव से मुनि व्रत आदि अंगीकार किया, तो उसमें 7वां गुणस्थान, 6ठा गुणस्थान, 28 मूल गुणों का पालन हो रहा है, शास्त्रादिक का लेखन देखन का कार्य हो रहा है। ये सब शुभोपयोग, शुभ क्रिया, शुभ राग ही चल रहा है ना। क्योंकि देखिए शास्त्राभ्यास, लिखना, पढ़ना, पढ़ाना, संघ का संचालन करना, ये सब भी प्रशस्त राग है, लेकिन ये भी मोक्ष मार्ग में बाधक है। तो ये सारी क्रिया करने वाला वो जो उद्यमी जीव है, उसके बाद भी वो आत्मा अपने आत्म स्वरूप को जानता है, तो वही आत्मा कृत्य हो सकता है।
अब अरहंतादिक की भक्ति में जो निमग्न है आत्मा, तो अरहंतादिक के प्रति जो भक्ति का राग है ना, वो भी राग भाव है। और वो राग भाव अशुभ शुभोपयोग है, तो उससे भी सिद्धि नहीं होगी। तो आत्मा कैसा है, वो रागादिक भावों से भी उसे अपना उपयोग हटाना है। कौन सा? अरहंतादिक की भक्ति। अरहंतादिक की भक्ति में सब ले लेना, क्योंकि अरहंतादिक की भक्ति भी क्या कहा, कर्म बंधन का कारण है, आश्रव। क्योंकि पुण्याश्रव करेगा ना, पुण्याश्रव से फिर और नई गतियों में जाना पड़ेगा। तो पुण्याश्रव का कारण है, कर्म बंधन का कारण है, इसलिए जो अरंतादिक की भक्ति है उसका भी निषेध किया। कब निषेध किया? जब वो जीव शुद्धोपयोग की दशा में है, अभी नहीं। देखिए, अरंतादिक की भक्ति करते करते ही जीव को मोक्ष की प्राप्ति होगी, क्योंकि वो दशा की प्रोसेस तो यहीं से होकर गुजरनी है। यदि कॉलेज जाना है तो बीच में आपको 10th 12th 11th सब पढ़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कॉलेज में पहुंच जाओगे, तो पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन ये प्रयोजनभूत भी नहीं है, तो इनको भी छोड़ना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से अरहंतादिक की भक्ति का जो राग है, जब धीरे धीरे वो राग भाव को भी दूर हटेगा और अपने सिर्फ एकमात्र अपने आत्म स्वरूप पर दृष्टि जाएगी। कब? जब ध्याता ध्यान ध्येय का विकल्प नहीं रहे। ध्याता ध्यान ध्येय मतलब निर्विकल्प रूप से, एकदम निर्विकल्पता से जब अपने आत्म स्वरूप में स्थिरता होगी, उस समय कृतकृत्य दशा प्रकट होगी। यानी वो जो एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय है ना, वो भी आदरणीय नहीं है, वो भी छोड़नी पड़ेगी। यदि एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय को आदरणीय माना, उसमें ही रह गए, तो सिद्धावस्था कभी प्रकट नहीं होगी। तो वो जीव क्या करते हैं, पुरुषार्थी जीव उस केवल ज्ञान की पर्याय को भी उपादेय नहीं मानते, जबकि वो निर्मल पर्याय है। तो जब उससे दृष्टि हटी, तब जीव क्या होगा, अनंत सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं, जहां पर शाश्वत सुख ही सुख है। तो वह जीव कहलाते हैं कृतकृत्य, कि अब कुछ भी करना रहे, कुछ भी कार्य करना शेष नहीं रहा। इस प्रकार से जीव, तो ये जीव क्या हम कृतकृत्य हो सकते हैं, श्रोता का प्रश्न था। तो हाँ, अवश्य, जब हम इस प्रोसेस से चलेंगे तो हम भी कृतकृत्य हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितने अनंत सिद्ध हुए वो सभी इसी मार्ग से चलकर हुए। जो आगे अनंत सिद्ध होने वाले हैं, वो सब भी इसी मार्ग का अनुसरण करेंगे, तभी वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेंगे। और वर्तमान में जो अभी विदेश क्षेत्रों में आदि जहाँ जहाँ पर भी अभी कर्म भूमि है, जहाँ पर अभी सिद्धालय के मार्ग खुले हैं, वहाँ पर जीव अभी भी इसी मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। और वो इसी मार्ग के अनुसरण के साथ ही जीव कृतकृत्य अवस्था यानी सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेगा। इस प्रकार से आज के इस संदेश का अर्थ निकलता है। चलिए अब देखते हैं हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से चिंतन करके कि मेरा आत्मा कैसा है। शुद्धात्मा, शुद्धात्मा यानी शुद्ध स्वरूप है, तो वही समय सार है। समय का अर्थ क्या है, इसका विचार कीजिए। समय सार क्या है, इसकी इतनी महिमा क्यों है? देखिए, समय सार को विश्व का अप्रतिम आगम चक्षु कहा है। समय सार जी ग्रंथ, समय सार जी शब्द, समय सार मैं, शुद्धात्मा, तीनों ही अद्भुत हैं। इसलिए इसका विचार और चिंतन करें। आचार्य कुंद कुंद देव आदि आचार्यों की इतनी महिमा क्यों करते हैं? समय सारजी ग्रंथ पर किन किन आचार्यों ने टीका लिखी और कौन कौन सी टीका लिखी, कब लिखी टीका, ये सारा भी हमें जब पता चलता है कि आचार्य देवों ने कितने समय पहले ये टीका लिखी, तो उससे प्रमाणिक रूप से हमें उनकी महिमा आती है। और प्रमाणिक इतिहास का प्रमाण भी मिलता है कि जिन शासन कितने वर्षों से चला आ रहा है, अनादि अनंत काल से जिन शासन चला आ रहा है। और अभी वर्तमान में जो हमें उसके प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं, उससे भी हमें गौरवशाली इतिहास का पता चलता है, क्योंकि सर्वाधिक ग्रंथ जैन आचार्यों ने ही लिखे हैं। उन्हीं के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ ज़्यादा प्रामाणिक है। क्यों? क्योंकि वो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी देव की वाणी है, और जैन मुनि कभी भी असत्य वचन को नहीं लिखते, इसलिए जैन शास्त्र हमेशा से प्रामाणिक माने जाते हैं। कलिकाल सर्वज्ञ यानी कि जिन्होंने वर्तमान में ही सर्वज्ञ देव जैसा कार्य किया, इसीलिए उन्हें कलिकाल सर्वज्ञ देव कहते हैं। ऐसे आचार्य कुंद कुंद देव ने ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को ईस्वी पूर्व 108 वर्ष पहले, लगभग 2132 वर्ष पहले जो कुंदकुंदा आचार्य हुए, यह आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले की एक धूरी तहसील है। वहाँ पर एक छोटा सा गांव है कोंडू ग्राम, वहाँ पर जिनका जन्म हुआ
ऐसे समर्थ आचार्यों ने अल्प आयु में ही जिन शासन के रहस्य को समझा और जब इन्होंने ग्रंथों की रचना की, पंच परमागम ग्रंथों की, उसके बाद करीब 1000 वर्ष बाद अमृतचंद आचार्य देव हुए, जिन्होंने आत्मख्याति नाम की टीका लिखी, जिसमें 278 कलश और गद्य इस प्रकार से मिश्रित रचना लिखी। उसी पर जयसेनाचार्य ने तात्पर्यवर्ती नाम की जो टीका लिखी, उसमें 439 गाथाएं समाहित की। इस प्रकार से अब सोचिए कि कृत्य अवस्था कैसी होती है और हम जीव उसको कैसे धारण कर सकते हैं, इसका विचार चिंतन कीजिए। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।